गुड मॉर्निंग कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हम क्लास 12 ई को चैप्टर 6 में वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अर्ध बेरोजगारी। अब डियर स्टूडेंट, अर्ध बेरोजगारी क्या है, इसका अर्थ क्या है, ध्यान सुनिए। अर्ध बेरोजगारी का मतलब है कि श्रमिक अपनी योग्यता का संपूर्ण उपयोग ना कर सके, यानी कि जो श्रमिक है उसको काम पूरा करना है, लेकिन जितना वो काम कर सकता है उतना वो काम ना मिले उसको, तो उसको अल्प समय के लिए कम योग्यता वाला काम स्वीकार करना पड़े, तो उसे हम अर्ध बेरोजगार कहेंगे। ठीक है, अर्ध बेरोजगार किसे कहेंगे? तो श्रमिक अपनी शक्ति या योग्यता का संपूर्ण उपयोग ना कर सके, अर्थात कम समय के लिए अल्प योग्यता या शक्ति वाले कार्य को स्वीकार करे, तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाएगा। यहाँ पर कम से कम 183 दिन अगर काम उसको मिलता है तो वह अर्ध बेरोजगार है। श्रमिक प्रतिदिन जितने घंटे अथवा वर्ष के जितने दिन काम करने की श्रमिक प्रतिदिन जितने घंटे अथवा वर्ष के जितने दिन काम करने की वृत्ति या शक्ति के संदर्भ में सक्षम हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो काम करने में सक्षम है, लेकिन उसे क्या हो रहा है, काम कम मिल रहा है, यानी जितना वो काम कर सकता है उसके अनुसार उसे क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति काम करने की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन उसे क्या हो रहा है, काम कम मिल रहा है। तो इस अनुसार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जितनी क्षमता है उससे उसे क्या हो रहा है, काम कम मिल रहा है। तो अगर उसे उसकी क्षमता से काम कम मिले, यानी जितना वो कर सकता है, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से अकाउंटेंट का काम कर सकता है तो उसे क्लर्क का काम मिल जाए, तो यानी कि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक काम कर सकता है लेकिन उसको दिन के कम घंटे में काम मिले तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाएगा। मान लीजिए कैसे कि किसी औद्योगिक इकाई या कृषि में श्रमिक को 8 घंटे के बदले 5 घंटे ही काम मिले तो वह अर्ध बेरोजगार है। इसी तरह भारत के ग्रामीण विस्तारों में कृषि क्षेत्र में दिखाई देने वाली मौसमी बेरोजगारी भी अर्ध बेरोजगारी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बुआई और कटाई के मौसम में ही काम मिलता है, शेष मौसम में क्या होता है, लोगों को काम नहीं मिलता, तो क्या होगा, ये अर्ध बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर कृषि वर्षा पर आधारित है। भारत सिंचाई की सुविधा कम है, इसलिए भारत में कृषि क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी मौसमी रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कई शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता तो उन्हें कम योग्यता वाला काम करना पड़ता है, इसे भी अर्ध बेरोजगारी कहेंगे। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले को गैरेज में नौकरी करनी पड़े तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्ध बेरोजगार कहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी की। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ। प्रच्छन्न का मतलब क्या था स्टूडेंट? तो प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। ऐसी बेरोजगारी विकासशील देशों में देखने को मिलती है। इसका अर्थ क्या है कि किसी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रम लगे तो उसे अधिक श्रमों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि कोई किसान है, एक किसान अगर 4 बीघे खेत में काम करेगा तो भी उसे कोई फर्क न, एक किसान 4 बीघे खेत में काम करेगा तो भी उत्पादन उतना होगा, और उसके परिवार भी मिलकर उसी में काम करेंगे तो भी उत्पादन उतना होगा। यानी कि चाहे 1 लोग काम करे तो भी उतना ही पैसा है, 4 लोग काम करें तो भी उतना ही पैसा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 लोग की काम की जगह है वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, तो यानी 3 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि क्या है, छुपे रूप से बेरोजगार हैं। यदि उत्पादन के साधन, उत्पादन की पद्धति दी गई हो, अति जनसंख्या वाले विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो ऐसे देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए आपके घर में एक खेत है, उसमें केवल आपके पिताजी काम करें, उन्हीं के लिए रोजगार है, लेकिन 4 लोग और उसमें जाकर घर के आदमी उनकी हेल्प करें तो वो हेल्पर हो जाएंगे, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे।
उपरोक्त तथ्य के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रचंड बेरोजगारों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यानी कि जो लोग प्रचंड बेरोजगार हैं उनका कोई उत्पादकता नहीं होती। भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती गई है, जिससे रोजगार मांगने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, किंतु देश में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास होने से रोजगार मांगने वालों का कृषि क्षेत्र पर लगातार बोझ बढ़ गया है। यानी कि उद्योगों का, सेवा क्षेत्र का डेवलपमेंट कम होने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। इन श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से दूर किया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसे श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने से इन्हें प्रचंड बेरोजगार माना जाएगा। यानी 10 लोग खेत में एक खेत में काम कर रहे हैं तो भी उत्पादन उतना है, 2 लोग काम करेंगे तो भी उत्पादन उतना है, यानी 8 लोग क्या है उसमें से बेरोजगार हैं। शहरों में उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में इस प्रकार की प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर जिस व्यवसाय में श्रम कार्य परिवार द्वारा हो रहा हो तथा श्रमिकों को वेतन मुद्रा स्वरूप में न चुकाया जा रहा हो, तो यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी सविस्तार देखने को मिलती है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए 10 हेक्टेयर ज़मीन का इष्टतम उपयोग किए जाने के लिए 5 लोग पर्याप्त हैं, 5 लोग उपलब्ध कराया जा रहा है, किंतु अन्य स्थान पर काम न मिलने के कारण परिवार के 3 लोग और पहले, यानी खेत में 5 लोग का काम था लेकिन काम नहीं मिल रहा, 3 लोग और जुड़ गए हैं, लेकिन उत्पादन तो 5 लोग का ही हो रहा है। तो यहाँ पर 3 लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे बेरोजगार होंगे, ये छिपे हुए बेरोजगार होंगे। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी की। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ता और बचतकर्ता दोनों लोग भिन्न होते हैं। निवेशकर्ता और बचतकर्ता दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। निवेश करने वाला अलग होता है और बचत करने वाला अलग होता है, जिसमें समय समय पर दोनों वर्गों के बीच असमतुला दिखाई देती है। परिणामस्वरूप अर्थतंत्र में कभी तेजी आती है तो कभी मंदी आती है। तेजी की स्थिति में पूंजी निवेश होता है, उत्पादन, आय, रोजगार इत्यादि में बढ़ोतरी का रुझान देखने को मिलता है। फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, और जब मांग में वृद्धि होती है तो रोजगार में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन इसी का उल्टा होता क्या है, जैसे ही उत्पादन घटता है, जैसे ही मांग में कमी होती है, वैसे उत्पादन घटता है और लोगों को अपनी इकाइयाँ बंद करनी पड़ती है, और इस प्रकार से कुछ श्रमिकों को काम क्या होता है, छोड़ देना पड़ता है, और इस प्रकार से मंदी के समय में कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और इस प्रकार से इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब तेजी आती है तो लोगों को ज़्यादा काम मिलता है, और जब मंदी आती है तो उन्हें बेरोजगार होना पड़ता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ईस्वी सन 1929-30 में अमेरिका में आई महामंदी के असर से विश्व के ज़्यादातर विश्व में देखने को मिली। इस मंदी को महामंदी, वैश्विक महामंदी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में कई बार अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में यह बेरोजगारी दिखाई पड़ी थी, क्योंकि मंदी के कारण मांग घटी, तो मांग घटने के कारण श्रमिकों को कंपनियों ने निकाल के बाहर कर दिया। तो इससे क्या होता, ढेर सारे श्रमिक बेकार हो गए थे। भारत में भी चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में हीरा उद्योग में कई बार यह बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्योंकि होता क्या है, जब हीरे की डिमांड ज़्यादा रहती है तो बहुत सारे श्रमिकों को काम मिलता है, लेकिन जैसे हीरे की डिमांड कम होती है वैसे श्रमिकों को काम मिलना बंद हो जाता है। चक्रीय बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए राज्यों को हमेशा उत्पादन का स्तर बढ़ाए रखना चाहिए, पूंजी निवेश बढ़ाए रखना चाहिए, ताकि असरकारक मांग को बढ़ाया जा सके। और जब मांग बढ़ेगी तो लोगों को काम मिलेगा, जब काम मिलेगा तो लोगों की मांग क्या वो लगातार बनी रहेगी, और लगातार मांग बढ़ी रहने से चक्रीय बेरोजगारी की समस्या से हम निपट सकते हैं। अब बात करते हैं घर्षणजन्य बेरोजगारी। घर्षणजन्य बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि यदि उत्पादन पद्धति में चीज वस्तुओं की मांग या उत्पादन में परिवर्तन होने से नव संशोधन, नई टेक्नोलॉजी आती है तो वह घर्षणजन्य बेरोजगारी बनती है। कहने का मतलब है कि पहले एक कंपनी थी जो डीजल इंजन वाले कार को बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे सीएनजी वाली कार आ गई। तो सीएनजी कार बनाने के लिए श्रमिकों को कुछ दिन सीएनजी का टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। तो श्रमिक उस सीएनजी की टेक्नोलॉजी को कुछ दिन सीखेंगे तो उतने दिन तक वो बेरोजगार रहेंगे। तो उसे कहने का मतलब है कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जब बेरोजगारी सर्जित होती है तो उसे हम घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणजन्य बेरोजगारी
विकसित देशों में पुरानी उत्पादन पद्धति के स्थान पर जब भी नई उत्पादन पद्धति आती है तो पुरानी उत्पादन इकाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें अपनी इकाइयों को बंद करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें लगे हुए श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन तब तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है जब तक वो नई टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाते। जैसे वो नई टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं वैसे उनको काम मिल जाता है। उदाहरण के लिए कोई मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, पहले वो साधारण फ़ोन बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन आ गया, जैसे ही मोबाइल टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, स्मार्टफोन आया, तो जो मोबाइल वाला डब्बा वाला फ़ोन बनाते थे, साधारण फ़ोन बनाते थे, वो क्या करेंगे, स्मार्टफोन बनाने की नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। और जब तक उस नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे तब तक उन्हें क्या रहना पड़ेगा, बेरोजगार रहना पड़ेगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, घर सर्जन बेरोजगारी कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बेरोजगारी समझ में आई होगी। अब हम बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।